दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का ही संयुक्त रूप है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन दत्तात्रेय जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वह आजन्म ब्रह्मचारी और अवधूत रहे और इसीलिए वे सर्वव्यापी कहलाए। यही कारण है कि तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल, सुखदायी और शीर्ष फल देने वाली मानी गई है। मन, कर्म और वाणी से की गई उनकी उपासना भक्त को हर कठिनाई से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि भगवान भोले का साक्षात रूप दत्तात्रेय में मिलता है। जब वैदिक कर्मों का, धर्म का तथा वर्ण व्यवस्था का लोप हुआ, तब भगवान दत्तात्रेय ने सबका पुनरुद्धार कर दिया था। तो आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में। लेकिन इस कथा को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों देवियां माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती जी को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत घमंड हो गया। नारद जी इनका घमंड चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाकर देवी अनसुया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। तब ईर्ष्या से भरी देवियों ने नारद जी के चले जाने के बाद देवी अनसुया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की जिद ठान ली। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वे तीनों देवी अनसुया की कुटिया के सामने एक साथ भिखारी के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनसुया इन्हें भिक्षा देने लगी, तब इन तीनों ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए देवी अनसुया उनके लिए भोजन की थाली परोस लाईं। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आप हमें गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराएंगी, हम भोजन नहीं करेंगे। अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव बाल रूप में आ गए। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराने के बाद देवी अनुसुईया उन्हें पाले में लिटाकर अपने प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और जब कुछ और दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब घर नहीं लौटे, तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। अपनी भूल पर पछतावा होने के बाद त्रिदेवियों ने माता अनुसुईया के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की और उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसीलिए किसी न किसी रूप में इन्हें मेरे पास रहना होगा। माता अनुसुईया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके घर में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित कर दिया, जिनमें दत्तात्रेय तीनों देवों के अवतार थे। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। विशेष रूप से दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। पर भगवान दत्तात्रेय की 6 भुजाएं और 3 सिर क्यों हैं? चलिए आपको बताते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ध्यान में लीन थे। तभी वहां पर भगवान शंकर पधारे। वे ब्रह्मदेव के ध्यान के टूटने का इंतजार करने लगे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र नहीं खोले। तब महादेव की शांति का बांध टूटने लगा, तो उन्होंने अपने डमरू से भी ब्रह्मदेव को जगाने का प्रयास किया, किंतु उनका ध्यान नहीं टूटा। भगवान ब्रह्मा जी की जब आंखें खुली तो उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी, किंतु वे महादेव को शांत नहीं कर सके। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया, जिससे भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत किया, किंतु उनका अंश आधे से ज्यादा नष्ट हो चुका था। तब देवी अनुसुईया ने जब तीनों में से 2 शिशु अर्थात चंद्रदेव और दुर्वासा को जन्म दिया, तो तीसरे शिशु अर्थात दत्तात्रेय का जन्म नहीं हुआ, किंतु माता अनुसुईया को प्रसव पीड़ा होती रही। तब ब्रह्मा जी और महादेव को सारी बात समझ आ गई और उन्होंने अपने कुछ अंश भेजे, जिससे भगवान दत्तात्रेय के गर्भ में ही 3 सिर और 6 भुजाएं हो गईं। दत्तात्रेय के अन्य 2 भाई चंद्रदेव और ऋषि दुर्वासा थे। चंद्रदेव को ब्रह्मा जी और ऋषि दुर्वासा को महादेव का रूप भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिनमें पक्षी, थलचर, जलचर जीव, मनुष्य और प्रकृति शामिल हैं, जिनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है। हम भी इन 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। नंबर 1, कबूतर। कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चों को बचाने के दौरान खुद भी फंस जाता है, यानी किसी से ज्यादा स्नेह दुख का कारण बनता है। नंबर 2, मधुमक्खी। मधुमक्खियां फूलों के रस से शहद बनाती हैं
और एक दिन शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है, जिससे हम यह सीखते हैं कि आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, कुर्री पक्षी। कुर्री पक्षी से चीजों को पास में रखने की सोच छोड़नी सीखनी चाहिए। कुर्री पक्षी मांस के टुकड़ों को चोंच में दबाए रखता है, लेकिन उसे नहीं खाता है, और इस वजह से दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को कुर्री से छीनकर ले जाते हैं। नंबर 4, भृंगी कीड़ा। कीड़े से सीख मिलती है कि अच्छी हो या बुरी, जैसी सोच मन में लाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। नंबर 5, पतंगा। पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है। उसी प्रकार रूप रंग से आकर्षण और झूठे मोह में नहीं उलझना चाहिए। नंबर 6, भौरा। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग लेता है, उससे यह सीख मिलती है कि जहां भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 7, रेशम का कीड़ा। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा ककून में बंद हो जाने पर दूसरे रूप का चिंतन कर वह रूप पा लेता है, हम भी अपना मन एकाग्र कर वह स्वरूप पा सकते हैं। नंबर 8, मकड़ी। मकड़ी की तरह भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निकल जाती है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। नंबर 9, हाथी। हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि सन्यासी और तपस्वी पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए। नंबर 10, हिरण। हिरण उछल कूद, संगीत, मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास शेर या अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास नहीं हो पाता है। हिरण की तरह ही जिंदगी को बेखौफ तरीके से जीना चाहिए। नंबर 11, मछली। कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लालच में मछली फंस जाती है, यानी स्वाद को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। नंबर 12, सांप। सांप से यह सीख मिलती है कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, साथ ही कभी भी एक स्थान पर रुक कर नहीं रहना चाहिए। नंबर 13, अजगर। हमें जीवन में अजगर की तरह संतोषी रहना चाहिए, यानी जो मिल जाए उसे ही खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। नंबर 14, बालक। छोटे बच्चे से यह सीख मिलती है कि हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। नंबर 15, पिंगला वैश्या। एक दिन पिंगला वैश्या के मन में वैराग्य जागा। तब उसे समझ आया कि पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में ही असली सुख है, और तभी उसे सुख की नींद आई। इससे भगवान दत्तात्रेय ने सबक लिया कि केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। नंबर 16, तीर बनाने वाला। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाले को देखा जो अपने काम में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल जाने पर भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। नंबर 17, आकाश। दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश, काल और परिस्थिति में लगाव से दूर रहना चाहिए। नंबर 18, जल। हमें जल की तरह पवित्र रहना चाहिए। नंबर 19, सूर्य। जिस तरह एक ही होने पर सूर्य अलग अलग माध्यमों में अलग अलग दिखाई देता है, आत्मा भी एक ही है लेकिन कई रूपों में दिखाई देती है। नंबर 20, वायु। अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है। उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हमें अपनी अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए। नंबर 21, समुद्र। समुद्र की तरह ही जीवन के उतार चढ़ाव में खुश और गतिशील रहना चाहिए। नंबर 22, आग। जैसे भी हालात हों, हमें उन हालातों में ढल जाना चाहिए। जिस प्रकार आग अलग अलग होने के बाद भी एक जैसी ही नजर आती है। नंबर 23, चंद्रमा। आत्मा लाभ हानि से परे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी रहती है। नंबर 24, पृथ्वी। पृथ्वी से सहनशीलता व परोपकार की भावना सीखने को मिलती है। पृथ्वी पर लोग कई प्रकार के आघात करते हैं, लेकिन पृथ्वी हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा की जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से की जाती है। उनकी गुरु रूप में पूजा अर्चना की जाती है। गुजरात के नर्मदा में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जहां मान्यता है कि लगातार 7 हफ्तों तक गुड़ और मूंगफली का भोग लगाने से जातक को रोजगार प्राप्त होता है। तो ये थी भगवान दत्तात्रेय की कथा। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।